हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 3 और मेरे पंखे की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है क्योंकि मैं अलग रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग एक रूम में बैठे हुए हैं। वैसे तो मैंने पंखा थोड़ा सा ना स्लो कर दिया है, तो आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन हो सकता है आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो सुबह की शुरुआत मैंने की अपने वही वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जो कि मैं अभी ले रही हूँ 2 दिन से, घी और कॉफ़ी, जिसको हम बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी कहते हैं और जो कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की फेवरेट मॉर्निंग ड्रिंक है, ठीक है। तो 2 दिन में ही मुझे अपने पेट पर काफ़ी ज़्यादा अंतर लग रहा है, मुझे अपनी बॉडी में काफ़ी हल्कापन फील हो रहा है, ठीक है, और अच्छा सा फील हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, जो कुछ भी कर रही हूँ वो धीरे धीरे असर देगा। तो अभी तो हमने 1 महीने का चैलेंज लिया है, तो अभी तो 2 दिन में ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया है एक्सरसाइज करके और मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक लेकर, ठीक है। हालांकि आप लोग देख रहे हो कि मैं खाने पीने में कुछ भी ऐसा कोई ख़ास चेंजेस नहीं किया, जो कुछ भी घर पे सबके लिए मैं बनाती हूँ ना वही मैं खा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग के लिए ना आज मैंने मतलब घर में डिसाइड हुआ था कि मैक्रोनी खानी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैक्रोनी नहीं बनी थी, ठीक है। तो मैक्रोनी का जो पैकेट लेके आए थे ना, सूजी वाला 5 किलो का, वो मैंने ऐसे डिब्बे में भर के रख लिया था। तो इसमें से मैं निकाल रही थी, तो एक तरफ तो दूध बॉयल कर रही थी, एक तरफ मैंने अपनी घी कॉफ़ी तैयार कर ली थी, और एक तरफ दूसरी वाली गैस पे मैंने रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए, जिसमें कि मेरे को मैक्रोनी बॉयल करनी थी। तो सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट वाला जो है टाइम होता है, और अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुले है ना, तो अभी मैं थोड़ा आराम से सो के उठ रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मैं भी जल्दी उठूँगी तो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। लेकिन अभी तो मैं थोड़ा आराम से उठ रही हूँ, 8 बजे तक सो रही हूँ मैं, क्योंकि छुट्टियाँ तो ख़त्म होने ही वाली हैं, फिर सोने को नहीं मिलता, फिर तो नींद हरामी हो जाती है। दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं लेटती 1 मिनट भी, जैसे कि महिलाएँ सो जाती हैं ना दोपहर के टाइम। मैंने देखा है ज़्यादातर महिलाएँ दोपहर के टाइम पर सोती ज़रूर हैं, बट मेरे अंदर ना ये हैबिट बचपन से ही नहीं है, मैं दिन में कभी सोती ही नहीं हूँ। तो उसी टाइम पे ना मैं ये यूट्यूब वाला काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह वाला, और अगर समय नहीं मिलता तो फिर मैं रात को करती हूँ, ठीक है। और ये एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ मैं दोपहर को ही करती हूँ, जब मुझे समय मिलता है और घर के सब लोग सो चुके होते हैं नीचे ऊपर, तो मैं उस वक्त काम करती हूँ अपना एक्सरसाइज का, और भी जो भी काम है अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो सबका घर का ना टाइम टेबल अलग अलग होता है, कोई कितने बजे कोई काम करता है, किसी का खाने का टाइमिंग अलग होता है किसी का। मेरे यहाँ तो बिज़नेस फैमिली है ना, और घर में ही कारखाना, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 3 फ्लोर का घर है मेरा, तो अलग अलग शेड्यूल रहता है, जिसका जब मन करता है वो तब खाना खाने के लिए आता है। और हाँ, चैनल पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी, जब आप अपनी मम्मी के घर पर गई थी तो आपकी देवरानी ने पीछे घर पर सफाई नहीं की। तो देखो डियर, मेरा ना 200 गज का घर है, और जो कि 3 मंजिल बना हुआ है। 1 मंजिल पर कारखाना चलता है जिसकी सफाई लेबर करती है, और बाकी 1 मंजिल पे सासू माँ रहती हैं, देवर देवरानी रहते हैं और उसके बच्चे हैं, और 1 मंजिल पर रहती हूँ मैं, ठीक है। मुझे भी 2 साल ही हुए हैं ऊपर शिफ्ट हुए, लेकिन जैसे नीचे का बन रहा है ना, वैसे ही उतना बड़ा पोर्शन हमारा ऊपर का भी बन रहा है। तो देखो अकेले मेंबर का ना इतना सारा सफाई करना पॉसिबल नहीं है कि वो नीचे की भी साफ़ सफाई कर आए और फिर वो ऊपर की भी साफ़ सफाई कर दे, है ना। तो देखो किसी से ना उतना ही काम करने के लिए कहना चाहिए जितना उसको दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि देखो मैं अपनी देवरानी को अगर बोल दूँगी ना तो वो कर देगी, ठीक है, मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, वो कभी किसी काम के लिए मुझसे मना नहीं करती। मैं अगर उससे कहूँगी ना कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ तो तू पीछे साफ़ सफाई कर दियो, तो वो कर देगी। लेकिन देखो मैं उससे कहती नहीं हूँ, क्योंकि देखो अपने ऊपर भी रख कर सोचो कि वो इंसान कितना काम करेगा, है ना। तो सामने वाले की कंडीशन भी सोच के चलनी चाहिए, उस पर अपने घर का ही बहुत सारा काम होता है। मैं उसे ये सब काम भी बोल दूँ तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। बहुत छोटा काम नहीं होता, 1 मंजिल का पूरा सब साफ़ सफाई रखना, घर का सारा काम करना, मेंबर्स का सारा काम करना, वो उसको भी करती है। लेकिन हाँ, साफ़ सफाई का तो छोड़ो, वो तो पतिदेव ने पीछे जो भी जैसे भी झाड़ू लगाई थी वो लगा ली थी, और फिर आके मैंने साफ़ सफाई कर ही दी थी। लेकिन जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना, तो खाने पीने का जो भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पतिदेव बाहर खाना खाते हैं, वो नीचे ही खाते हैं, ठीक है। मेरी देवरानी ही उन्हें सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बना कर देती है, और वो इस चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करती। तो बस इतना ही किसी पे ना बर्डन डालना चाहिए जितना वो ईज़िली
कर सके, ठीक है। आप खुद भी एक औरत हो तो इतना समझना चाहिए कि किसी दूसरे को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि फिर वो काम करने से ही मना कर दे, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना कर रखो और किसी से उतना ही काम कराओ। आप बड़े हो या फिर जैसे भी जो भी है, लेकिन छोटों को उतना ही काम देना चाहिए जितना वो कर सकें, है ना। फालतू में मतलब कोई भी बात हो, रिश्ते ख़राब हों, कुछ तो ये सब काम सोच समझ के करने चाहिए। तो मैं तो बहुत सोच समझ के चलती हूँ रिश्तों को लेकर, इसीलिए आज तक मेरे रिश्ते कभी किसी से ख़राब नहीं हुए। सबसे जितने भी रिश्ते हैं मेरी लाइफ में वो सबसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं सोच समझ कर ही सबसे बातें करती हूँ और सोच समझ कर ही मैं हर रिश्ता निभाती हूँ, ठीक है। तो सबके बारे में जब आपको पता होना कि कौन कैसा है, तो वैसे ही रिश्ते को ट्रीट भी करना चाहिए। तो मेरे घर के सब मेंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब तैयार रहते हैं हर वक्त मदद के लिए, कोई समस्या नहीं होती। और मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, उससे जो भी कहती हूँ उसने कभी मुझे आज तक पलट के ना जवाब दिया है, ना ही उसने आज तक मुझसे किसी काम के लिए मना किया है। और मैं भी उसके साथ हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहती हूँ। तो ये तो देखो दोनों तरफ से ही होता है, दोनों तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप छोटों को प्यार दोगे ना और उनको परेशान नहीं करोगे, तो छोटे भी आपको प्यार देंगे, ठीक है। और वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका आदर सम्मान करेंगे। लेकिन जब आप ये सोच कर कि मैं बड़ी हूँ, जेठानी हूँ और छोटों को तकलीफ़ दोगे, उनसे ज़बरदस्ती काम कराओगे, तो वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। और बस इसी वजह से ना देवरानी जेठानी का रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो मैं अपनी देवरानी को देवरानी नहीं मानती, मैं उसे बिल्कुल बहन की तरह से ट्रीट करती हूँ, जैसे मेरी छोटी बहन वैसे ही वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यार है हम दोनों के रिश्ते में, और टच वुड कभी किसी की नज़र ना लगे, ठीक है। तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया जिन्होंने मुझसे ये पूछा था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि सुबह मैक्रोनी में बना रही थी नाश्ते में, और पहले हनु ना विदाउट वेजिटेबल मैक्रोनी खाता था, बट अब मैं उसको डांट के मैक्रोनी में भी वेजिटेबल ही खिला रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सूजी की ही मैक्रोनी खाती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी सूजी की ही खाना, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर सूजी की मैक्रोनी ना मिले ना, तो आप पोर्शन कंट्रोल करके खाना, ठीक है। तो आज से ना मैंने थोड़ा और पोर्शन कंट्रोल किया है। तो ये पतिदेव तो सुबह नाश्ता करके जा चुके थे, फिर ये मेरी और हनु की चाय है। और आपने देखा कि चाय में पहले मैंने चाय बनाई अपनी और हनु की, फिर मैंने अपनी चाय छान ली, और फिर मैंने हनु की चाय में चीनी ऐड की, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल ही गया इस वाले ब्लॉग में। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं कैसी चाय पीती हूँ, तो डियर मैं ना फीकी चाय पीती हूँ, ठीक है। जब वेट लॉस शुरू कर दो ना, तो चीनी जितना छोड़ दोगे ना, उतना जल्दी आपका वज़न कम होगा। तो टाइमिंग मैं आपको दिखा ही रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट 12 बजे के आसपास ही होता है, कभी कभी 10-15 मिनट पहले, कभी कभी 10-15 मिनट बाद, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं फॉलो करती हूँ, और आप लोग भी ना मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही फॉलो करो, जल्दी वज़न कम होगा और आसान होगा आप लोगों के लिए वज़न कम करना, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना मैंने दोपहर के लंच में बनाई थी तोरई, सूखी तोरई। रसीली वाली जो तोरई होती है ना, पानी वाली, वो पसंद नहीं है ना हनु को ना उसके पापा को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने वही बना दी थी सूखी तोरई, थोड़ी मोटी मोटी लंबी लंबी काट के। और हमारे यहाँ पर ना सूखी तोरई ना भरवा बनती है। देखो अगर आप इस सब्ज़ी को प्याज में लहसुन में फ्राई करके बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट मेरे पतिदेव तो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो मैं हर सब्ज़ी को बिना प्याज और बिना लहसुन के ही बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक तरफ ना सब्ज़ी में वही नॉर्मल मसाले डालकर रख दी थी बनाने के लिए, और एक तरफ मैं आटा मल रही थी। और आज ना मेरे घर ना जियो फाइबर का भी कनेक्शन लग गया है, जो कि ना मतलब पुराना वाला कनेक्शन हमने हटवा दिया था, तो बीच में 1 महीने काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वैसे तो मेरे मोबाइल में अनलिमिटेड डाटा वाला मैं रिचार्ज कराती हूँ, बट फिर भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन करती हूँ या हनु को कुछ काम करना होता है ना, तो फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाती, तो बड़ी समस्या हो रही थी। तो फिर आज फिर से वाईफाई लगवा लिया है, एयर फायर वाला है ना, तो वो भी आ गए थे भैया भी, वो वाईफाई लगाने में मतलब कर रहे थे अपना काम, और मैं इधर किचन में खाने पीने की तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने आटा लगा के रख दिया था, एक तरफ सब्ज़ी बन ही रही थी और एक तरफ ना मैं वही छौंके वाला पुदीने की ताज़ा पत्तियों वाला रायता बना रही थी, ठीक है। और आप लोग देखो 2 दिन में ही मेरी बॉडी पे से फैट कितना कम हो गया है। मेरा पेट जब मैं मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे निकला सा फील हो रहा था, ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी बॉडी के अंदर, लेकिन अब मुझे वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये सूट मेरे बिल्कुल टाइट हो रहा था जब मैं मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो मैंने नेक्स्ट डे पहना था, तो ये बिल्कुल टाइट हो रहा था, और अब ये सूट मुझे काफ़ी ढीला और अच्छा सा फील हो रहा था, काफ़ी ढीला ढीला सा चारों तरफ से।
तो बस 2 दिन में ना ये अंतर आया है मेरी बॉडी में। शायद मेरा वेट अभी बिल्कुल भी कम ना हुआ हो, मैंने चेक भी नहीं किया, लेकिन मेरी बॉडी में मुझे बहुत हल्कापन फील हो रहा है, कपड़ों का थोड़ा सा ढीलापन फील हो रहा है। तो इसी चीज़ से ना पता चलता है कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना फॉलो, वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं है आपको वेट लॉस जर्नी में। अपना घर में बना हुआ सारा खाना मेरे हिसाब से अच्छा होता है। कुछ भी बना कर खाओ, घर का जो हमारा देसी खाना, जो हमारा इंडियन फूड है ना, वो सब वेट लॉस डाइट प्लान में ही आता है। चाहे वो रोटी हो, दाल चावल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, ठीक है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो सब कुछ वेट लॉस डाइट प्लान में ही आता है। बस आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। मैं आपसे हर बार बोलती हूँ, और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, पानी खूब पीना है, चीनी का सेवन, मीठी चीज़ों का परहेज करना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी आप लोगों को, मार्केट का जंक फूड नहीं खाना, बिस्किट नमकीन तो बिल्कुल भी नहीं खाने, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो ना खाने पीने में तो मतलब कट कर लेते हैं, है ना, जैसे कि मतलब 2 रोटी की जगह 1 ही खाएंगे, 3 खाते हैं तो 2 खाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें। तो अगर इवनिंग में आपको ऐसा लगता है कि क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आप मखाने खाओ, मूंगफली खाओ, चने खाओ, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है, मतलब आधी कटोरी, जो छोटी कटोरी आती है वो भी आधी, एक मुट्ठी को बंद करके आपकी जितने अंदर आएंगे मुट्ठी में, बस उतने, ठीक है। तो इससे ना आपको आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी शांत होंगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, पेट बार बार खाली सा फील होता है, तो आप चिया सीड्स ले सकते हो। 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच चिया सीड्स घोल के और आप पी लो। चिया सीड्स तो देखो क्या कहते हैं ना, गर्म होते हैं, इसकी जगह पर आप सब्जा बीज ले सकते हो, ठीक है, तो जिसे तुलसी के बीज भी बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, वो ठंडा भी होता है, तो वो गर्मियों में ना फ़ायदा भी करता है। मैं आपको अपनी कई सारी वीडियोस में ना दिखा चुकी हूँ कि मैं उसे कैसे लेती हूँ। उसके बाद हनु चला गया था ट्यूशन, और मैंने अभी तक ना लंच नहीं किया था, ठीक है, तो मेरा पेट हो गया था खाली, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी अपना, ठीक है, तो एक्सरसाइज कर ली थी मैंने। और इवनिंग में ना मेरा आज दोपहर का लंच ना गोल ही हो गया था, मतलब वो जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, वो सब्ज़ी अब बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि वो मैं नहीं खा पाई आज। मतलब ये समझ लो कि खाना तो बना बट खाना खवा ही नहीं। हनु दोबारा से मैक्रोनी खाकर चला गया ट्यूशन, मतलब अपनी कोचिंग करने, और पतिदेव का ना कहीं पर भंडारा में जाना था, तो वो वहाँ पर चले गए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। तो आज मेरा ना दोपहर का सब ऐसे ही हो गया और खाना खवा ही नहीं। तो अब वो जो सब्ज़ी है वो अब नेक्स्ट डे ही यूज़ होगी, आटा वगैरह सब कुछ लगा रह गया, तो वो सब कुछ मैंने फ्रिज में लगा दिया। और मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, और मेरा भी बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं था, ठीक है। तो जो भी मुझे एक्सरसाइज याद आती हैं, और जो भी मुझे एक्सरसाइज ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल लगती है ना, वो मैं करती हूँ। और अभी मैंने ना 2 दिन से एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो मेरी बैक में ना थोड़ा सा दर्द बढ़ गया है। L4 L5 जो है ना, वो मेरा थोड़ा सा खिसका हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्लिप डिस्क की मुझे दिक्कत है। तो वो स्लिप डिस्क की दिक्कत ना मुझे L4 और L5 में है, तो उस जगह पर ना काफ़ी टेंशन सी क्रिएट हो जाती है जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी मैं 2 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरे उस पोर्शन पर थोड़ा सा टेंशन सा हो गया, बट फिर भी मैंने एक्सरसाइज बंद नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत थोड़ा सा होता ही है। थोड़ा मैं धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। और देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है, वो आराम आराम से कैसी भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बट जिन लोगों को मेरी तरह समस्या है और आप हर टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको जो एक्सरसाइज सूटेबल लगे ना, आप वो करना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कोई चाहे मुझसे क्या कुछ भी कहे और कुछ भी सोचे, जो एक्सरसाइज मुझे सूटेबल लगती है ना, मैं वही करती हूँ। और मुझे उससे भी अपनी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मेरा सूट थोड़ा सा ढीला हो गया है, और अभी कुछ दिन और निकलने के बाद मैं आपको बिल्कुल विजिबल चेंज दिखाऊँगी। देखो, सबसे पहले हमको महसूस होना शुरू होता है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। दूसरे को तो तब दिखते हैं जब बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी जब बहुत ज़्यादा होंगे ना चेंजेस, तब आप लोगों को भी दिखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग भी मेरी तरह से वज़न कम कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे हो, घर पे रह के अपना वज़न कम करना चाहते हो, बिना जिम ज्वाइन किए, घर पे ही एक्सरसाइज करके और घर का हेल्दी खाना खा के ना, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हो, है ना।
मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, कान्हा लवर नाम से चैनल है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी उनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको कोई ऐसा चूरन बता दूं जो कि गर्म ना हो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो डियर, इस वाले ब्लॉग के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना, उसमें मैं चूरन ही आपको बनाना सिखाऊंगी गर्मियों के लिए, जो आपको गर्म भी नहीं लगेगा, ठीक है, और जिससे आपकी ब्लोटिंग और डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वेट तो लॉस तो होगा ही, इंच लॉस भी होगा, ठीक है। और विनीता जी से भी मैं कहूँगी जो वो पुराने चूरन खा रही हैं उन सबको वो बंद कर दें, और कल जो मैं नया चूरन बनाऊँगी ना, आप उसी को बनाना और उसी को खाना, ठीक है। मैं भी उसी को ही खाऊँगी अब लगातार, और आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मैं किस टाइम पे खा रही हूँ, ठीक है। तो फॉलो करना सारे के सारे टिप्स को अच्छे से। और क्योंकि आज मेरा जियो फाइबर लग गया था ना, तो मैं अच्छे से वेब सीरीज़ भी देख रही थी, GTV पे छलकापट के नाम से वेब सीरीज़ आई थी, तो मैं वो भी देख रही थी, और साथ साथ मैं अपनी एक्सरसाइज भी कर रही थी। अच्छा, आप लोगों को मेरी बॉडी पे कितना फ़र्क नज़र आ रहा है सिर्फ 2 दिन का, तीसरा दिन है आज, ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो काफ़ी विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि देखो आप लोगों के कमेंट से ही ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो खूब सारा मुझे मोटिवेशन दीजिए, खूब सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए, और आप लोग लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा रहे हो ये सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे कि मैं आप लोगों को ना गाइड कर सकूँ। मैं पहले भी अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, और काफ़ी सारा इंच लॉस भी कर चुकी हूँ। ये जो सूट है ना मेरा, इसमें काफ़ी सारी फिटिंग लग रही है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तो ये सूट मैं ऐसे ही पहनती थी, ठीक है। ये सूट ना 4XL तक लूज़ है, ठीक है। मतलब जब लिया था तो पतिदेव को पता नहीं था, वो दिल्ली से ही वाला कुर्ता ले आए थे, तो वो 4XL वाला उठा लाए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लूज़ था, तो मैंने फिटिंग लगा कर पहना था उस टाइम भी, और अभी और भी ज़्यादा लूज़ हो गया। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये लूज़ हो चुका है मेरे, जो कि जब मैं मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा फिट था, काफ़ी ज़्यादा टाइट था, और मुझे बहुत ज़्यादा कसा कसा सा महसूस हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि तो मेरे लूज़ हो गया था, पर ये अब कसा कसा सा लग रहा है। लेकिन अब 2 दिन की एक्सरसाइज के बाद और डाइट प्लान फॉलो करने के बाद ना मुझे ये फिर से लूज़ लूज़ सा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ना फिर मुझे भूख लगी थी एक्सरसाइज करने के बाद, तो मैंने एक भुट्टा भूना था। भुट्टा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको वेट लॉस के लिए, पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखने के लिए, और आपको इसे खा के ना भूख भी नहीं लगेगी। तो मैंने एक भुट्टा भूना और ये खा लिया था। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब मैं पूरे 1 महीने तक रोज़ आप लोगों को ब्लॉग एडिट कर करके मतलब डालूँगी, पोस्ट करूँगी। तो आप लोग रोज़ मेरे ब्लॉग देखना और मुझे बताना कि कैसे बन रहे हैं। कोई कमी हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, ठीक है। और ये 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज में देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद फिर हम एक और वेट लॉस चैलेंज लेंगे, और जिसकी जो भी समस्या हो वो सब आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद ना फिर मैंने भुट्टा खाया आराम से, चबा चबा के, धीरे धीरे, स्लोली। तो ये भुट्टा खाने में ना मुझको लगभग आधा घंटा लगा था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।